Topics first continue to question the Adani Group indictment by the US Department of Justice. Sushant Sareen, a senior fellow at the ORF, has spoken about how the US Justice Department this case against the Adani Group is extremely weak and how it's astonishing that such a case was mounted in the first place. Listen in. अक्सर अमेरिका में ये एक आरोप लगाया जा रहा था कि अमेरिका के अंदर जो कानून प्रणाली है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उनका है, उसको एक तरीके से हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है अपने जो राजनीतिक या आपके आइडियोलॉजिकल जो प्रतिद्वंद्वी हैं उनके खिलाफ। और ये हमने अमेरिका की राजनीति के अंदर देखा है, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो अभी एक आरोप लगा भारत के उद्योगपति के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर और उनकी कंपनियों के ऊपर, अगर आप वो चार्जशीट पढ़ लें और जिस हिसाब से वो जो चार्जशीट बनाई गई उनके खिलाफ और जिस तरीके से वो केस उनके खिलाफ रजिस्टर किया गया, एक लिहाज से आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अमेरिका जो अपने आप को एक महाशक्ति मानता है, वहां पर इतना भोंडा केस, ये तो पाकिस्तान जैसे देश में भी इस तरीके के भोंडे केस नहीं बनते जिस तरीके का केस अमेरिका ने बनाया है गौतम अडानी के खिलाफ। और उसका एक ही कारण था, क्योंकि गौतम अडानी को वो अपने एक लिहाज जो उनका एक फ़लसफ़ा है दुनिया भर के ऊपर, उसमें एक बहुत बड़ा अड़चन मानते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर गौतम अडानी को हम नीचे लगा लें, मानते हैं कि अगर हम गौतम अडानी को अपने नीचे लगा लें तो उसके साथ हम भारत की जो सरकार है उसको ऊपर भी सेंध लगा सकेंगे, क्योंकि ये वाली जो सरकार है, अमेरिका में जो लेफ्ट विंग वाले लोग हैं, जो जो वो एक एक अल्ट्रा लिबरल या पागल लेफ्टिस्ट का जो एक तबका है, जो अमेरिका में बहुत एक लिहाज से प्रभावी है, वो बहुत नफरत करते हैं भारत में। अगर कोई भी हिंदुओं की बात करे या कोई भी भारत के अपने हितों की बात करे, तो उससे वो बहुत खार खाते हैं। इसी में एक जो जो सो कॉल्ड सोरोस नेटवर्क है, उसका भी अमल दखल रहा है। हमने ये भी देखा कि जॉर्ज सोरोस का एक बहुत प्रसिद्ध वीडियो भी है जिसमें जब पहली बारी गौतम अडानी की कंपनियों के ऊपर आरोप लगाए गए, अ, तो उस समय उन्होंने कहा कि देखिए, अगर अडानी को हम नीचे लगा लेंगे तो उसके साथ-साथ मोदी जी की जो सरकार है वो भी नीचे गिर जाएगी। तो क्लियरली ये नज़र आ रहा था कि जाते-जाते जो डेमोक्रेटिक जो एस्टेब्लिशमेंट थी या जो डेमोक्रेटिक माफिया था अमेरिका में, उसकी ये कोशिश थी कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच में, या जो आने वाली अमेरिकी सरकार है और जो भारत की सरकार है, उसके ऊपर सेंध लगाई जाए।